वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल DSR ट्यूटोरियल। डेवलपमेंट बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या है वो जान लेते हैं पहले। स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या स्पेशल बोल सकते हैं इसको। तो स्पेशल कुछ होना स्पेसिफिकेशन कहलाता है। स्पेसिफिकेशन जो है वो हम बात करेंगे डेवलपमेंट में। एम्ब्रियो से जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो में सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट चेंज हो जाता है ब्लास्टुला में और फिर गैस्टुला में। तो ब्लास्टुला से लेके गैस्टुला तक सेल्स जो हैं ये सारे के सारे, जिन्हें ब्लास्टोमेयर बोलते थे, हम काफ़ी जान चुके हैं इसके बारे में, ब्लास्टोमेयर। तो ब्लास्टोमेयर जो है वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम का लेवल है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, मदर से 23 और फादर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, जो कि पेयरिंग होकर 23 की पेयर बनाते हैं। तो वो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सेम होते हैं। जाइगोट की अगर हम बात करें तो इसमें 23 पेयर हैं, वो सारे के सारे सेल जो भी हैं उनमें सेम क्रोमोसोम लेवल है। गैस्टुला में आके भी जितने भी जो ब्लास्टोमेयर बने हैं उनमें क्रोमोसोम तो सेम है, पेयरिंग भी सेम है। जितना जेनेटिक मटेरियल एक ब्लास्टोमेयर में है उतना ही अगले ब्लास्टोमेयर में भी है। फिर वो जो ब्लास्टोमेयर बने हैं उनमें ऐसा क्या चेंजेस आ जाता है कि वो कोई तो आई बना देता है, कोई किडनी बना देता है, कोई न्यूरॉन्स बना देता है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं इसी को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। यानी जो सिंपल सेल है, जाइगोट क्या है, सिंपल सेल है, वो चेंज हो जा रहा है स्पेशल सेल में। यानी ये पहले अनडिफरेंशिएटेड है और वो चेंज हो जा रहा है डिफरेंशिएटेड में, और फिर एक स्पेशल सेल बना रहा है। ऐसा सेल जो और कहीं पहले ना बना हो वो स्पेशल बना रहा है, तो उसी को स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये कैसे होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है कि 23 पेयर के सारे जो सेल्स हैं वो सेम होते हैं और आगे चल के वो कुछ सेल अलग फॉर्मेट ले लेते हैं, कुछ सेल अलग फॉर्म ले लेते हैं, कुछ अलग फंक्शन करने लगते हैं, कुछ अलग करने लगते हैं। तो ये सारी की सारी बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। स्पेसिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो बात कर लेते हैं सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब यही है, सेल जो है वो डिफरेंट हो गई है, पहले कुछ और थी बाद में कुछ और बन गई है, तो उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो द जनरेशन या द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी जो सेल सिंपल सेल थी, यानी ये जाइगोट एक सेल है, वो सिंपल सेल है, वो चेंज होकर स्पेशल बन गई है। स्पेशल से मतलब कि जैसी पहले थी वैसी नहीं है, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स आ गए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए सेल स्टार्ट टू डिवाइड एंड डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी स्ट्रक्चर भी स्पेशल हो गया और उसका फंक्शन भी स्पेशल हो गया है, तो वो फॉर्मेशन होती है स्पेशल सेल की, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सिंपल सेल स्पेशल सेल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे डिफरेंशिएशन बोलेंगे, या अनडिफरेंशिएटेड सेल चेंज हो जाए डिफरेंशिएटेड सेल में। तो ये देख लीजिए। अब ये देखिए, ये सिंपल सेल था जाइगोट, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अभी कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है। उसने डेवलपमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है, पहले ब्लास्टुला फिर गैस्टुला और गैस्टुला से ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन हो रही है सेल्स की और ऑर्गन्स की। ये सारे के सेल कैसे हैं? स्पेशल सेल हैं। कैसे सेल हैं? ये स्पेशल सेल हैं। ये एपिडर्मिस बनाएंगे, ये न्यूरॉन बनाएंगे, वैसे ही है कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे स्पेशल सेल कैसे बन गए सेल में? देखिए, जाइगोट में तो 23 पेयर्स ही थे, फिर ये इतना डिफरेंस कैसे आया, वही हमें पढ़ना है कि ये स्पेशल जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे हो जाती है। क्योंकि शुरुआत जो की थी वो तो सिंपल से की थी, फिर स्पेशल कैरेक्टर कैसे आ गए? जब 23 पेयर्स यहाँ भी हैं, यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे रेस्टुला में उनके पास भी 23 पेयर ही होंगे, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो 23 पेयर्स वाले कुछ तो बन जाते हैं एपिडर्मिस ऑफ स्किन, कुछ बन जाते हैं न्यूरॉन्स, और कुछ बन जाते हैं मेलानोसाइट्स, कुछ रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो वही है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंस इन सेलुलर बायोकेमिस्ट्री एंड फंक्शन
आर प्रोसीडेड बाय द प्रोसेस दैट कमिट द सेल टू सर्टेन फेट। तो ये वर्ड जो है यानी कमिट, कमिटमेंट, तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल यानी सिंपल सेल चेंज हो जाता है स्पेशल सेल में। वो किसकी वजह से होता है? कमिटमेंट की वजह से। सेल को इतना कमिटमेंट किया जाता है, उसे बार बार कमिटमेंट दिए जाते हैं कि यही बनाना है, स्पेशल बनना है, कुछ अलग बनना है, तब जाके वो बनता है। जैसे बात की जाए अगर हम स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर फर्स्ट क्लास में उसे कोई कमिटमेंट नहीं होती है, जो वो सिंपल है स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में, लेकिन जैसे ही वो 12th क्लास में पहुंचता है या उसके बाद ग्रेजुएट होता है तब उसे इतना कमिटमेंट दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो तभी वो चेंज होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। उससे पहले तो वो कुछ नहीं बन सकता, सिंपल है वो। यानी स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास की बात करें या 5th क्लास की, 6th क्लास की, वहाँ तक वो सिंपल है। वहाँ से उसे जैसा चेंज किया जाएगा, जैसा कमिटमेंट उसे दिया जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा, तो स्पेशल सेल बन जाता है। वैसे ही होता है जाइगोट में, पहले सारे के सारे सेल सिंपल होते हैं यानी फर्स्ट क्लास में है, फिर उनको जैसा कमिटमेंट मिलता जाएगा। और कमिटमेंट देता कौन है? उसके आसपास के सेल देते हैं कमिटमेंट। एक सेल दूसरे सेल को देगा, दूसरा सेल तीसरे सेल को देगा, और आपस में कुछ टिश्यू होते हैं वो भी देते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से कमिटमेंट पास होती रहती हैं। और जैसे किसी को अगर आई बनाना है बॉडी में, तो उसे कमिटमेंट सारी की सारी मिलती रहती हैं आई बनाने के लिए, तो वो आई ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है वो कमिटमेंट होती है। अब कमिटमेंट की 2 स्टेज होती हैं, उसके बारे में देख लीजिए। स्पेसिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं हम, स्पेसिफिकेशन में कमिटमेंट की बात की गई है। कमिटमेंट यानी किसी को उत्साहित करना, किसी को कमिट करना। जैसे आपने डायलॉग भी सुना होगा, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी और की नहीं सुनता। तो वैसे ही है इसमें कि अगर किसी को कमिट कर दिया कि उसे डॉक्टर ही बनना है तो वो डॉक्टर ही बनेगा। हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं उसी के बारे में। द प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। तो कमिटमेंट जो होती है वो भी 2 स्टेज में डिवाइड की गई है। पहली स्टेज जो है वो है स्पेसिफिकेशन, यानी पढ़ तो रहे हैं हम स्पेसिफिकेशन ही, लेकिन उसी में जो पहला जो वर्ड है वो स्पेसिफिकेशन ही है, यानी फर्स्ट स्टेज है कमिटमेंट की। और दूसरा है डिटर्मिनेशन। तो ये 2 वर्ड आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही वर्ड दे दिए जाते हैं सीधे से कि सेल को अगर स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिकेशन दिया गया तो क्या बनेगा, सेल को अगर डिटर्मिनेशन कर दिया गया तो क्या बनेगा। तो वो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो 2 वर्ड है हमारे सामने, स्पेसिफिकेशन और दूसरा डिटर्मिनेशन। तो पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन क्या होता है? द फेट ऑफ ए सेल or tissue is said to be specified when it is capable of differentiating autonomously। अगर कोई भी सेल, यानी जाइगोट की बात करें, जाइगोट से जो सेल बने हैं ब्लास्टोमेयर, वो ब्लास्टोमेयर अगर अपने आप ही डिसाइड करें कि मुझे ये बनना है, तो वो स्पेसिफाइड कहलाया जाएगा, यानी स्पेसिफिकेशन कहलाया जाएगा। मतलब इसको किसी ने कुछ बताया नहीं है, उसमें पहले से ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे चल के अपना फेट खुद ही डिसाइड कर लेगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये एक गैस्ट्रुला है, गैस्ट्रुला में डिफरेंट टाइप्स के ब्लास्टोमेयर हैं। इसमें रेड कलर का जो ब्लास्टोमेयर है उसको अगर हम अलग करके एक पैटी डिश में ले लें, और जो येलो कलर के हैं उसको अलग कर हम पैटी डिश में ले लें, तो इसका जो फेट है वो पहले से ही डिसाइडेड है, यानी ऑटोनोमसली डिसाइड है, उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उसे आगे चल के क्या बनना है। तो रेड कलर के जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें मसल्स ही बनना है, तो वो मसल्स ही बनेंगे। और जो येलो कलर के हैं उन्हें न्यूरॉन्स बनना है, तो वो न्यूरॉन्स ही बनेंगे। यानी ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है और ये ऑटोनोमसली है। लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, उसके फैमिली ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि आगे चल के इसको डॉक्टर ही बनना है, तो वो डॉक्टर ही बनेगा। और मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दूसरे को उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इसको इंजीनियर ही बनना है, तो वो इंजीनियर ही बनेगा। तो लेकिन इसमें ऐसा केस भी हो सकता है कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है तो उसने डिसाइड तो किया है, लेकिन आगे चल के तो वो चेंज कर सकता है अपने आप को। हो सकता है कि आगे चलकर उसने डॉक्टर बनना था लेकिन उसे पसंद ना आए डॉक्टर बनना, तो कुछ और भी बन सकता है। वो बनेगा कैसे? जब कोई उसको कमिटमेंट देगा, यानी उसे बाहर से कुछ इंडक्शन देगा तो वो चेंज हो सकता है। तो ये तो सीधी सी बात है। तो यही है, ऑटोनॉमसली जो है वो पहले से डिसाइड करके बैठा है कि उसे सेल्स को क्या बनना है, लेकिन उसका फेट
चेंज किया जा सकता है। तो पहला वाला जो स्टेज है यानी स्पेसिफिकेशन स्टेज, एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज स्टिल लेबाइल, यानी ये चेंज की जा सकती है, अल्टर्ड की जा सकती है। If a spatial cell is transplanted to a population of differently spatial cells, the fate of the transplant will be changed by its interaction with its new neighbors। तो इसमें यही बोला गया है कि उसका फेट जो डिसाइड है पहले से ऑटोनॉमस है, वो चेंज किया जा सकता है अगर हम उन स्पेशल सेल्स को किसी दूसरे स्पेशल सेल के पास लाकर रख दें। वैसे ही इसमें किया गया है। इसमें रेड कलर जो था वो मैं बता चुका था मसल्स की फॉर्मेशन करता है, पिछले डायग्राम में बताया ही आपको। तो ये मसल्स बनाएगा रेड कलर को जो है ब्लास्टोमेयर। लेकिन अगर उस ब्लास्टोमेयर को हमने येलो कलर वाले जो ब्लास्टोमेयर हैं या टिश्यू है, ये तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बन जाएंगे, इस टिश्यू के बीच में रख दिया जाए तो बनाना तो इसको मसल है, लेकिन अब ये मसल नहीं बना पाएगा, ये बना देगा न्यूरॉन्स। क्यों बना देगा न्यूरॉन्स? क्योंकि इसको ऐसे सेल्स के पास रख दिया गया जो इसको आपस में इंड्यूस करते रहेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे इसका फेट कि तुमको मसल नहीं बनाना है, अब तुमको न्यूरॉन्स बनाना है। तो इसमें यही होता है, सीधी सी बात है, जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही बनेगा। सीधी सी आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट क्लास का अगर स्टूडेंट है, उसको डिसाइड तो कर दिया गया कि आगे चल के डॉक्टर बनना है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसका, आगे चल के पहुंचा, एजुकेशन लेवल आगे हायर आया, तो उसे पता चला कि कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इंजीनियरिंग लाइफ में आ जाइए, आप डॉक्टर की जो लाइफ है वो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने इतना इंड्यूस किया कि उसने चेंज कर दिया अपना फेट, डॉक्टर अब नहीं बनना है उसे, उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इंजीनियर ही बनना है। तो वही है, सेल में भी यही होता है। जिस सेल को अगर किसी दूसरी जगह प्लेस्ड कर दिया जाए, डोर्सल साइड में कोई सेल है उसको उठाकर अगर वेंट्रल साइड में प्लेस कर दिया जाए, तो वेंट्रल साइड में जो चीज़ बननी होगी वो बनने लगेगी फिर। तो स्पेसिफिकेशन में जो ये होता है वो यही बात है कि उसने खुद से तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या बनना है आगे चलकर, तो वो बना देगा। नॉर्मल अगर कंडीशन रहेगी तो खुद से अगर डिसाइड कर लिया तो वो बना देगा अगर नॉर्मल कंडीशन रहेगी तो। लेकिन अगर उसको किसी ने आकर छेड़खानी कर दी, चेंज कर दिया उसका फेट, आसपास के कुछ लोगों ने उसे चेंज कर दिया, तो वो चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन यानी फर्स्ट स्टेज ऐसी स्टेज है जो कि चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, स्पेसिफिकेशन जो स्टेज है वो चेंज की जा सकती है। अगर उसे चेंज नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगी, अगर उसको चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन में क्या होता है? डिटर्मिनेशन में ए सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड व्हेन इट इज केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग autonomously even when placed into another region of embryo or cluster of different specified cell। तो डिटर्मिनेशन में क्या बात बोली जा रही है? डिटर्मिनेशन में ये बात बोली जा रही है कि एक सेल ने अगर खुद को डिटरमाइन कर लिया कि मुझे ये ऑर्गन ही बनाना है, तो फिर उसको चाहे कोई भी आकर कितना भी इंड्यूस करता रहे, चेंज नहीं होगा उसका फेट। तो डिटर्मिनेशन यानी उसने डिटरमाइन कर लिया है, यानी कमिटमेंट कर लिया है। जैसे आपने डायलॉग सुना होगा मूवी में, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो ये डिटर्मिनेशन वाले उसी टाइप के हैं। इन्होंने अगर एक बार डिटरमाइन कर दिया कि इनको न्यूरॉन्स ही बनाने हैं, तो फिर इनको किसी के पास रख दीजिए, मसल सेल्स के पास रख दीजिए या इनको नोटोकॉर्ड सेल्स के पास रख दीजिए, ये बनाएंगे तो वही बनाएंगे जो इन्होंने डिसाइड कर लिया है। यानी एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, चेंज नहीं होगा। तो वही है। देखिए यहाँ पे क्या किया, मसल सेल, रेड कलर के जो थे मसल सेल्स थे, उनको न्यूरॉन्स वाले सेल के साथ रख दिया गया। तो फर्स्ट स्टेज होती तो वो चेंज हो जाता क्योंकि चेंज कर दिया जाता है। लेकिन सेकंड स्टेज जो है डिटर्मिनेशन, यानी डिटरमाइन हो चुका है कि मसल ही बनेगा, तो मसल ही बनेगा, किसी के पास रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनता, वो है डिटर्मिनेशन। तो दो स्टेज हैं। पहली स्टेज जो है वो है स्पेसिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, चेंज हो सकता है, और दूसरी है डिटर्मिनेशन जिसमें कि चेंज नहीं होगा, यानी एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो वही रहेगी। तो बात क्या कर रहे हैं हम, कमिटमेंट की कर रहे हैं। तो कमिटमेंट में दो स्टेज होती हैं, आपको पता चल ही गया होगा। पहली है स्पेसिफिकेशन, दूसरी है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि चेंज कर सकते हैं उसे,
स्पेसिफाइड हो चुका है, जो बनना है वो अपने आप से तो बनाएगा ही, लेकिन उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वही है, पहली स्टेज जो है वो है स्पेसिफिकेशन, जिसमें स्पेसिफिकेशन मिलेगा उसको ऑटोनोमसली अपने हिसाब से जो बनाना चाहे वो बना सकता है। स्पेशल सेल यानी सिंपल सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल वो बन सकती है, स्पेशल सेल अपने हिसाब से, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो चेंज हो जाएगा फेट उसका। दूसरी स्टेज पे अगर आ गया डिटर्मिनेशन की स्टेज पे, तो स्पेसिफिकेशन यानी अपने हिसाब से जो बनाएगा वो बनाएगा ही बनाएगा। साथ में अगर किसी ने डिटर्मिनेशन कर दिया कि मुझे यही बनना है और कुछ नहीं बनना, तो फिर वो वही बनेगा। अब चाहे इसको कोई भी छेड़खानी करता रहे, स्पेशल सेल जो बनना है वही बनेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट हैं, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिकेशन जो अभी आपको पॉइंट समझाए हैं उसके हिसाब से कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो उसमें से 3 स्ट्रेटजी हैं जो एम्ब्रियो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के। पहली तो है ऑटोनोमस, दूसरी है कंडीशनल, तीसरी है सिंक्शियल। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ऑटोनोमस जो पहले बता ही दिया है, स्पेसिफिकेशन यानी अपने हिसाब से बनेगा, कंडीशनल यानी जैसी कंडीशन मिलेगी वैसा बनेगा, सिंक्शियल ये वर्ड जो है ये आपको पहले भी यूज़ हो चुका है। सिंक्शियल का मतलब क्या होता है कि एक सेल जो है, या एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो जो है उसमें न्यूक्लियर का डिवीजन होता रहता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, तो फॉर्मेशन हो जाती है सिंक्शियल की। यानी कि जो ये एक एम्ब्रियो है इसमें एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता जा रहा है, डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता जा रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाती है, सिंक्शियल। और ये किस में पाई जाती है, इंसेक्ट में पाई जाती है, ड्रोसोफिला में, ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये तीनों पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जैसी ये लाइन आपको दी गई है वैसा ही पूछ लेता है। देखिए सबसे पहले क्या है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस नाम से ही पता चल रहा है, यानी अपने आप स्पेसिफिकेशन लेगा, अपने हिसाब से बनाएगा जो बनाना है। तो ये पता तो चल गया हमें कि ऑटोनोमस है, किसी सेल को न्यूरॉन्स बनाने हैं तो वो न्यूरॉन्स अपने हिसाब से बना ही लेगा आगे चल के जब डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा हो कैसे जाता है, सेल के पास तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही हैं, फिर वो न्यूरॉन्स कैसे बना लेता है, इसके पीछे राज क्या है, क्यों बनाता है वो न्यूरॉन्स। तो उसके पीछे यही है, सबसे पहले तो देखा गया था, जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में बात की गई थी। जर्म प्लाज्म थ्योरी में क्या दिया था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ डिटर्मिनेंट्स रहते हैं जिन्हें मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, वो इंड्यूस करते हैं कि क्या बनना है। अगर किसी में न्यूरॉन्स के डिटर्मिनेंट्स हैं, न्यूरॉन्स बनाने वाले, तो वो न्यूरॉन्स बनाएंगे, किसी में मसल्स को बनाने वाले डिटर्मिनेंट्स हैं तो वो मसल्स बनाएंगे। तो उसी को मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स या मॉर्फोजेंस बोलते हैं। द एग साइटोप्लाज्म इज नॉट होमोजेनस, यानी एग का जो साइटोप्लाज्म है वो एक जैसा नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार के डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। वो डिटर्मिनेंट्स डिफरेंट टाइप्स का फेट डिसाइड करते हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ एग कंटेन डिफरेंट मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स दैट विल इन्फ्लुएंस द सेल डेवलपमेंट। तो सेल की जो डेवलपमेंट होती है, स्पेशल सेल कैसे बनते हैं, उसके पीछे राज है मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स का। और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये या तो कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है जो ट्रांसक्राइब करता है स्पेशल जीन को, रेगुलेट करेगा जीन के एक्सप्रेशन को, और उससे स्पेशल प्रोटीन बनेगी, और स्पेशल प्रोटीन जब बनेगी तो स्पेशल सेल बन जाएगा। तो मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सिग्नलिंग आपने अगर पढ़ी हो तो विंड सिग्नलिंग, WNT बोलते हैं इसे, हेजहॉग सिग्नलिंग या नॉच सिग्नलिंग। तो इसमें जो प्रोटीन्स हैं, WNT प्रोटीन, हेजहॉग प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अपने आसपास के सेल को, पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं इसे, सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, इन सिग्नल की वजह से फेट चेंज हो जाता है। अगर किसी को विंड सिग्नलिंग का सिग्नल मिल गया तो वो बीटा कैटेनिन की फॉर्मेशन करने लगेगा, और फिर क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा कि किस तरीके का फॉर्मेशन करना है, किस तरीके का डेवलपमेंट होना है, और स्पेशल सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ये पाया जाता है इनवर्टिब्रेट्स में, यानी सिंपल है इसलिए इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो इस तरीके से फॉर्म होते हैं, उनमें
मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से स्पेशल सेल की फॉर्मेशन होती है और उनका डेवलपमेंट उस तरीके से होता है। इनवेरिएंट क्लीवेज प्रोड्यूस द सेम लाइनेज इन ईच क्रोमोसोम ऑफ स्पीसीज। ब्लास्टोमेयर फेट आर जनरली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट यानी अनचेंजेबल, यानी इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इनवेरिएंट क्लीवेज, अगर क्लीवेज चेंज होते रहें, अलग अलग तरीके के क्लीवेज हों, तो क्या होगा, एम्ब्रियो में सेल्स की जो फॉर्मेशन होगी उनका फेट जो है वो इनवेरिएंट होगा, अलग अलग होगा। मतलब कि कहना ये चाहता है, इस लाइन का मतलब ये है कि क्लीवेज आप किस हिसाब का भी करते रहो, कैसा भी क्लीवेज कर दो, टेढ़ा काट दो सेल को, उल्टा काट दो, मतलब सेल में डेवलपमेंट के टाइम कैसा भी क्लीवेज होता रहे, लेकिन उनका फेट जो डिसाइड है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर कोई उसको आकर इंड्यूस ना करे तो। यानी फेट कैसा है, इनवेरिएंट है, इनचेंजेबल है। तो इस तरीके की जो फॉर्मेशन होती है वो मोज़ेक डेवलपमेंट कहलाई जाती है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। मोज़ेक डेवलपमेंट में क्या होता है, फेट पहले से ही डिसाइड हो जाता है, आगे चल के क्या बनना है वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। फिर अगर उस सेल को निकाल कर अलग कर दिया जाए तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बन नहीं सकता। फिर अगर डेवलपमेंट के टाइम पर फर्स्ट क्लीवेज हो गया, दो ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन हुई, पहला ब्लास्टोमेर दूसरे ब्लास्टोमेर से अलग कर दिया जाए, तो फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही फेट डिसाइड हो चुका था। अब फेट में इसमें क्या बात क्या की जा रही है, जो जाइगोट है, जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे दो ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन होगी। तो ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉइंटेड जो दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि इनमें ये मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जा रहे हैं, यानी ये मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स भरे हुए हैं जो जाइगोट में पहले पूरे एक कंपार्टमेंट में थे, अब वो डिवाइड होकर दो कंपार्टमेंट में चले गए हैं, आधे इधर रह गए हैं, आधे इधर रह गए हैं। अगला क्लीवेज होगा फिर मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ कहीं पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे पता चला ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये आई बनाएगा तो वो यहाँ पहुँच गया, तो यहीं पे आई बनेगी। यहाँ पे जो है वो किडनी बनाएगा तो वो किडनी यहीं पे बनेगी। तो इस तरीके से पहुँचते रहते हैं। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यानी मोज़ेक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन यानी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स डिसाइड करते हैं। ट्यूनिकेट्स में देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ट्यूनिकेट्स में जो एनिमल है वो पटेला लिया है हमने। पटेला में क्या होता है, ये देखिए ट्रोकोब्लास्ट सेल है, ये गैस्ट्रुला में ट्रोकोब्लास्ट सेल है। तो ये सेल अगर नॉर्मल डेवलपमेंट होगी तो इस तरीके की फॉर्मेशन करेगा, यानी इसके ऊपर जो है सीलिया की फॉर्मेशन हुई है, ये सेल सीलिया बना रहे हैं। इन सेल को निकाल कर अगर अलग रख दिया जाए, जैसे ये वाला जो सेल है ट्रोकोब्लास्ट, इसको निकाल कर अलग रख दिया और फिर इसको डेवलपमेंट प्रोसेस चलने दी इसमें, तो भी ये उतना ही पोर्शन बनाएंगे। अब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, केवल जो ये बनाते थे वो ये बनेंगे, यानी इनका फेट डिसाइड है कि ये सीलिया वाले सेल ही बनाएंगे तो सीलिया वाले सेल ही बनाएंगे, अलग अदर टाइप के सेल नहीं बना सकते, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ये नहीं बना पाएंगे। तो ये होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, यानी पहली क्लास में ही डिसाइड हो चुका है कि उसे क्या बनना है, आगे चल के वो वही बनेगा, अगर छेड़खानी नहीं की तो। अब यहाँ पे इन एनिमल को छेड़खानी कौन करने वाला है, तो इसलिए ये वही बनाते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जो कि हायर एनिमल्स में होता है। हायर एनिमल्स की बात की जाए यानी वर्टिब्रेट्स में होता है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी हो जाता है। तो यानी हम लोगों के अंदर किस तरीके का होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल अचीव देयर रिस्पेक्टिव फेट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर सेल। यानी एक सेल का जो फेट है वो पहले से डिसाइड नहीं होता है डेवलपमेंट के टाइम पे, डिसाइड बाद में होता है। वो भी कौन करता है डिसाइड, आपस में जो सेल होते हैं वो डिसाइड करते हैं, यानी अड़ोसी पड़ोसी जो सेल हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या बनना है। और वैसे ही है जैसे कि हमारी लाइफ में किसी स्टूडेंट को बनना तो डॉक्टर था, लेकिन उसके पड़ोसी कुछ ऐसे थे कि उन लोगों ने इतना उसको इंड्यूस किया कि बेटा इंजीनियरिंग की लाइफ अच्छी है उसमें चले जाओ, वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इतना इंड्यूस हो गया कि वो अपना फेट चेंज कर लिया उसने। तो वो है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। या ऐसे देख लिया जाए कि कोई साइंस साइड का बच्चा है, उसको इतना इंड्यूस किया कॉमर्स के बच्चे ने कि कॉमर्स की लाइन में चला गया। आर्ट साइड का बच्चा है, उसको इतना इंड्यूस किया कि वो कॉमर्स की लाइन में चला गया। तो इस तरीके से एक दूसरे को देखकर या आसपास के लोगों की कमिटमेंट ले लेके जो स्पेसिफिकेशन या स्पेशल सेल बनते हैं,
वो होते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, यानी जैसी कंडीशन वैसी स्पेशलनेस आ जाएगी। अब वेरिएबल क्लीवेज है, नो इनवेरिएंट फिट्स असाइनमेंट टू द सेल, यानी चेंज किया जा सकता है। वहाँ पे क्या था, पहले वाले में इनवेरिएबल था, वहाँ पे फेट चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर फेट चेंज हो रहा है। मतलब जो डिसाइड करके आया है पहले से वो नहीं बनेगा। डिसाइड कब होगा, जहाँ पर पोजीशन हो जाएगी। गैस्ट्रुला में मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया ही था। कोई सेल मूव करके, यहाँ वाला सेल पता चला मूव करके आगे चल के वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे आसपास के जो सेल हैं उसके वो डिसाइड करेंगे कि उसे क्या बनना है, वो खुद डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या बनना है। तो ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, और ये रेगुलेटिव कहलाती है। क्यों कहलाती है रेगुलेटिव? क्योंकि इसमें आसपास के जो सेल हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं इसे कि क्या बनना है, वो खुद अपने आप से नहीं कर रहा है, इसलिए ऑटोनोमस नहीं कर रहा है ये, इसको कौन कर रहा है, कंडीशन करवा रही है, इसलिए ये रेगुलेटिव डेवलपमेंट है। और ये नेवरिंग जो सेल होते हैं वो देते हैं इसको। देखिए जैसे कि मान लीजिए गैस्ट्रुलेशन स्टेज या ब्लास्टुला में से, ब्लास्टुला के टाइम पर यहाँ जो रेड कलर के सेल्स हैं उनको डॉर्सल साइड पे प्रेजेंस है, वो अभी हटाकर कहाँ पे रख दिया, उनको वेंट्रल साइड पे रख दिया। तो वेंट्रल साइड पे रखने से क्या होगा, ये देखिए पहले डॉर्सल साइड पे ये फॉर्मेशन हो रही थी रेड कलर की सेल की, दिखाई दे रही है आपको, लेकिन उसको अगर ट्रांसप्लांट कर दिया वेंट्रल साइड पे तो वो पहुंच गया और बन गया वेंट्रल साइड पे। अब यहाँ पर रेड कलर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि कंडीशनल है, सेल जहाँ पहुँच गया वहाँ पे वो चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ के सेल ने इसको कंडीशन प्रोवाइड कर दी, यहाँ पे सेल था ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो जहाँ पर सेल पहुँच जाएगा वहाँ पर वो चीज़ बनने लगेगी। तो सेल जो है वो जैसी कंडीशन मिलेगी वैसा ही बनेगा। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो रेड कलर के जो सेल थे उन सेल को आपस में जो सेल हैं इसके आसपास वाले जो सेल है वो इंड्यूस कर रहे थे कि यहाँ पर रेड स्पॉट बनेंगे। फिर यहाँ पर जब ये सेल पहुँचा दिया गया तो यहाँ के आसपास वाले सेल इंड्यूस करने लगे कि यहाँ पे रेड स्पॉट बनाना है, अब वहाँ पे नहीं बनाना है ऊपर। तो यहाँ वाले जो आसपास के सेल हैं वो उसे इंड्यूस कर रहे हैं और सेल में नीचे की तरफ रेड स्पॉट बन रहा है, ऊपर की तरफ नहीं कर रहा है। तो इसका फेट कौन डिसाइड कर रहा है, इसके आसपास के जो सेल हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो सेल है उसको नीडल से रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, निकाल दिया गया। अब अगर हमने ऑटोनोमस वाले में पढ़ा, सिंपल वाले में, उसमें जो सेल निकाल देते थे तो फिर वो बनता ही नहीं था, जितना सेल निकाल दिया उतना ही फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा गया है वो वापस रिकवरी कर लेंगे उसके आसपास वाले सेल। आसपास वाले सेल में इतनी पावर होती है कि वो उसको इंड्यूस करके जो लॉस्ट हो चुका है वो भी बना देते हैं। तो अगर इनको आधा भी कर दिया जाए तो ये वाला जो है और ये वाला है, ये दोनों कंप्लीट फॉर्मेशन कर देंगे एक एनिमल की। तो इस तरीके से कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, पूरा एनिमल बना देंगे चाहे कोई भी पार्ट लॉस्ट हो या ना हो। तो इस तरीके का है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है, लास्ट है स्पेसिफिकेशन, सेंशियल स्पेसिफिकेशन, जो कि किस में पाया जाता है, इंसेक्ट में पाया जाता है। इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म दैट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई इज कॉल्ड सेंशियम एंड द स्पेसिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जो भी जाइगोट है, जाइगोट में न्यूक्लियस अगर डिवाइड करते रहें, डिवाइड कर रहे हैं, ये बहुत सारे रेड कलर में जो न्यूक्लियस हैं डिवाइड करते 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 फॉर्मेशन कर दे रहे हैं किसकी, सेंशियम की। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, वही मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी ये देखिए आगे की तरफ जो है मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं बाइकॉट टाइप के, पीछे की तरफ मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट हैं कॉडल टाइप के। तो ये फेट डिसाइड करेंगे कि क्या बनना है। तो बाइकॉट डिसाइड करता है कि हेड और थोरेक्स बनेगा, और कॉडल डिसाइड करता है कि एब्डोमन और टेल बनेगा। तो इस तरीके से ग्रेडियंट्स डिसाइड करते हैं। जहाँ पर बाइकॉट का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो बना देगा हेड, जहाँ पर कॉडल का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वो बनाएगा टेल, जहाँ पर बाइकॉट का ग्रेडियंट थोड़ा सा कम होगा और कॉडल का थोड़ा मिक्स हो जाएगा वो बनाएगा थोरेक्स,
और जो बचा हुआ है जहाँ पर कॉर्डल का थोड़ा कम होगा और थोड़ा सा आ जाएगा बाइकॉर्ड का, वो बना देगा एब्डोमेन। तो इस तरीके से फेट डिसाइड होता है कि किसको हेड बनना है, थोरैक्स बनना है, एब्डोमेन बनना है या टेल बनना है। तो वही है स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉडी रीजन वाइड इंटरेक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रेयर टू सेलुलाइजेशन टू द प्लास्टोमा। ये वही बात है कि पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की बाद में होगी, तो साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेडियंट्स मौजूद हो जाएंगे। तो वेरिएबल क्लीवेज है, यानी चेंज किया जा सकता है, और न्यूक्लियस जो है वो फेट डिसाइड नहीं करते हैं। साइटोप्लाज्म में जो फॉर्मेशन होती है वो फेट का डिसाइड करती है। तो आफ्टर सेलुलराइजेशन बोथ ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर दोनों तरह की जो स्पेसिफिकेशन है वो सीन की जा रही हैं, ऑटोनोमस भी और कंडीशनल भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।